बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण खत्म हुआ है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है और ये ड्राफ्ट सामने आते ही सूबे की सियासत सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का दावा किया, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर डाला। हालांकि अब एपिक नंबर को लेकर विवाद बढ़ गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग की ओर से अलग अलग एपिक नंबरों का दावा किया गया है। इसी बहाने बीजेपी भी हमलावर हुई है और तेजस्वी यादव पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। बिहार के चुनावी माहौल में एसआईआर पर पहले ही संग्राम छिड़ा हुआ है और अब तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग वोटर लिस्ट आने के बाद आमने सामने हैं चुनाव आयोग और तेजस्वी यादव। चुनाव कराना वोटर। दरअसल शुक्रवार को वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी होने के एक दिन बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बड़ा हमला बोला था। मोबाइल एप्लीकेशन दिखाकर लाइव डेमो करते हुए तेजस्वी यादव ने दावा यह किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उसके बाद ही जबरदस्त तरीके का हंगामा शुरू हुआ, क्योंकि कहा यह गया ये तो पब्लिक डोमेन में जहां से वो वोट करते आए हैं उस वोटर लिस्ट में उनका नाम है उस बूथ पर। फिर एपिक नंबर की बात सामने आई और उसके बाद और ज्यादा हंगामा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपना जो एपिक नंबर बताया है वो हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, और उन्होंने ये कहा है कि ये रिकॉर्ड में नहीं है। तो वहीं दो अलग अलग जगहों पर नाम होने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। चुनाव आयोग की तरफ से बहुत साफ कर दिया गया है कि उनका नाम जहां से वो वोट डालते आए हैं वहां है। तो तेजस्वी यादव की ओर से दावा यह किया गया कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है। आरोप बड़ा था, सियासत शुरू हो गई, लेकिन फौरन ही चुनाव आयोग की ओर से जवाब भी आ गया। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में मौजूद है और उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनावों में नामांकन का जिक्र भी किया। जरा देखिए, उनका जो एपिक नंबर है वो दिखाया गया, मतदाता सूची में उनके नाम की बात कही गई और इसी नंबर के साथ 2020 में उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, जिसे लेकर जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ। रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो दो नामों को लेकर कहे जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दो अलग अलग जगहों पर उनके नाम है। बीजेपी ने भी आरोप लगाया है, वही लगातार कहा यह जा रहा है तेजस्वी की तरफ से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनका कहना यह है कि अगर मेरा नाम इस तरीके से काटा जा सकता है तो आप आम लोगों के बारे में अंदाजा लगाइए कि कैसे साजिशन बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम उड़ाया जा रहा है। तेजस्वी को लेकर दो एपिक नंबर सामने आ चुके हैं। पहला जो तेजस्वी यादव ने बताया और जो दूसरा है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि तेजस्वी की ओर से बताए गए एपिक नंबर संख्या जो उनकी है वो है RAB 2916120। इसे चुनाव आयोग ने पूरी तरह से गलत बताया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि ये किसी आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज है ही नहीं नंबर, और ना ही अब तक इसके लिए कोई वैध रिकॉर्ड मिल पाया है। ये दो नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा। एक चुनाव आयोग की तरफ से, अब आपको साफ नजर आएगा, एक चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है और एक का जिक्र खुद तेजस्वी यादव ने किया है। आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916120। इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं। दो एपिक नंबर होने पर बीजेपी के हमले का तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया है और आपको बता दें कि अलग अलग दावों के बीच तेजस्वी यादव की वोटर लिस्ट को लेकर अब विवाद जो है वो बहुत ज्यादा गहरा चुका है। तेजस्वी यादव पर दो एपिक नंबर रखने के आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में विरोधी कह ये रहे हैं कि तेजस्वी का जो दाव था वो उल्टा पड़ गया है। इसी बहाने बीजेपी और JDU का तेजस्वी यादव पर हमला हो गया है तेज। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए।
इतनी स्वतंत्रता कतई उचित नहीं है जो अपने संविधान और संवैधानिक संस्था पर हमला करता हो। भारत के अंदर ये मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि दीघा विधानसभा में वेटनरी कॉलेज की बूथ पर वो बकायदा उनका नाम वोटर लिस्ट में है, और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कि जो वोटर लिस्ट है ये देखिए, बकायदा उनका नाम है ड्राफ्ट, और उनका जो नाम है वो उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। उनकी पत्नी का भी अंकित है। उसके बाद तो क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? मतलब क्या आप चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए उसी प्रकार से झूठ बोलेंगे, और ऐसा झूठ जो सीधा पकड़ा जाए? तो उधर 2 एपिक नंबर पर बीजेपी के हमले का तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया है। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने दावा यह किया कि साजिश के तहत उनका एपिक नंबर बदल दिया गया है। ऐसे में कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। और चलिए अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि इसके बाद क्या जवाब दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, बिना आधार के आरोप समझ से बाहर है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है, उसी पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। दावे आपत्तियां 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दर्ज की जाएंगी। आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर आरजेडी के जो बीएलए हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है, और 1 अगस्त की लिस्ट दे दी गई है, बीएलए उस पर सहमत हैं। ये भी चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। बिना आधार के आरोप समझ से बाहर है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, सरकार कह रही है, बिल्कुल उसी तरह से कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन तमाम आरोपों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन ये लगातार बिना सिर पैर के जो आरोप हैं वो गलत है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव आयोग पर हमला बोला था। एसआईआर को लेकर तेजस्वी ने कई दावे भी किए थे और वोटर लिस्ट से अपना नाम काटे जाने की बात कहकर सनसनी फैला दी थी, और उसी के बाद ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। उनका कहना यह है कि अगर मेरा नाम काटा जा सकता है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने करोड़ों लोगों का नाम साजिशन इस वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक के बाद एक तमाम आरोप, हालांकि एसआईआर जब से शुरू हुआ है तभी से लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार लोकतंत्र की हत्या, वोटर्स को हटाने की साजिश, ये तमाम तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और ज़्यादा खुलकर पक्ष और विपक्ष सामने सामने हैं इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह जुड़े हैं। रोहित, जरा हमें समझाने की कोशिश करिए कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया गया था वो तो फिर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि जहां से वो वोट करते रहे हैं वहां उनका नाम है, एपिक नंबर भी वही है जो चुनाव आयोग की तरफ से दिखाया जा रहा है। जी, इसीलिए शशि शायद बीजेपी इसको अब एपिक घोटाला बता रही है कि एक व्यक्ति का 2-2 एपिक कार्ड कैसे बन सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उनका एपिक नंबर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया वो अलग है। चुनाव आयोग ने जो जारी किया है, वोटर लिस्ट जारी किया है, वो उसमें उनका एपिक नंबर अलग है, और जो दस्तावेज़ भी आज तक के पास है उसके मुताबिक भी जो चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर बताया है उसी एपिक नंबर पे 2020 पे तेजस्वी यादव ने चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने जो एफिडेविट भरा था वही एपिक नंबर जो है उसमें डाला गया था। 2020 के वोटर लिस्ट में भी वही एपिक नंबर है, यानी 2020 में वही एपिक नंबर है जो चुनाव आयोग ने कल एक तरीके से कहे तो काउंटर करते हुए खुलासा किया है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि तेजस्वी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपिक बताया है वो आखिर एपिक नंबर किसका है? 2916120। तेजस्वी कल दावा कर रहे थे वो मेरा है। चुनाव आयोग ने उसको भी काउंटर किया कि पिछले 10 सालों में इस नंबर का कोई एपिक कार्ड बना ही नहीं है जी। तो फिर पता नहीं ये एपिक कार्ड कहाँ से आया, इसकी जांच होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं इस पूरे एक तरीके से कहीं बीजेपी इसको एपिक घोटाला बता रही है और इस पूरे कह सकते हैं मामले में जो है तेजस्वी यादव घिरते जा रहे हैं। जवाब तेजस्वी को ही देना है जी। कि वो जो दावा कर रहे हैं कि उनका एपिक नंबर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आखिर उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और ये वाकई में मुश्किल इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 बार लोग वोट ना कर पाए, फर्जीवाड़ा ना हो, इसीलिए एसआईआर बहुत जरूरी है। लगातार यही कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया।